एक ऐसे स्कूल की कल्पना करें जहां राक्षस बनने की ट्रेनिंग दी जा रही हो। गुरु हैं शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क। विषय है राजनीति, छल और दंड। लेकिन उस क्लास में एक बालक ऐसा है जो गुरु के जाते ही अपने सहपाठियों को भगवान के प्रेम का पाठ पढ़ाने लगता है। वह बालक है असुर राज्य हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकशिपु हैरान था, गुरु परेशान थे। प्रहलाद वही पढ़ते जो गुरु सिखाते, लेकिन मन में केवल नारायण बसते। जब गुरु आश्रम से हटते तो सारे दैत्य बालक खेल छोड़कर प्रहलाद को घेर लेते। प्रहलाद उन्हें संयम और दया सिखाते। आखिरकार दैत्य बालकों से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, प्रहलाद, तुम तो हमारे साथ ही खेले हो, हमारे साथ ही बड़े हुए हो, फिर तुम्हें यह दिव्य ज्ञान कब और कैसे मिला? किसने सिखाया तुम्हें यह सब? तब प्रहलाद ने एक ऐसा रहस्य खोला जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को चौंका दे। प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, मित्रों, यह कहानी मेरे जन्म से पहले की है। जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए मंदराचल गया था, तब देवराज इंद्र ने मेरी गर्भवती मां कयाधु का अपहरण कर लिया। इंद्र मेरे वंश को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को रोका और कहा, रुक जाओ इंद्र, इस गर्भ में कोई साधारण दैत्य नहीं, बल्कि भगवान का एक महाभक्त पल रहा है। नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम ले गए। वहां वे रोज मेरी माँ को भक्ति का उपदेश देते। मेरी माँ तो गृहस्थी और सेवा में उन बातों को भूल गई, लेकिन गर्भ में पल रहे मैंने उन उपदेशों को पी लिया। नारद जी का लक्ष्य मेरी माँ नहीं, मैं था। दोस्तों, यह था वह दिव्य संस्कार जो प्रहलाद को माँ के गर्भ में ही मिल गया था। सच है, सत्संग का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह किसी भी अवस्था में सुना गया हो। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, बल्कि एक सत्संग परिवार बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जब भी आप अपना फोन खोलें तो आपको प्रभु की चर्चा और सकारात्मकता मिले, तो अभी इस परिवार का हिस्सा बने। जुड़ने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं और कमेंट में लिखें हरि AUM।